जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 40 सविशेष व्याख्याटी शुणा सहित से महाप्रभु उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। आसंतु शुणिबा निम्न श्लोक रे भगवान समतार महिमा वर्णन आउ कौन कहउछंती। नेहाभिक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एहार अर्थ मनुष्य लोकरे एही समबुद्धि रूपक धर्म आरंभ हो गले से आरंभर विनाश हुए नहीं, एहार विपरीत फल मध्य हुए नहीं एवं एहार स्वल्प अनुष्ठान मध्य जन्म मृत्यु रूपक महाभय रक्षा करे। एही समबुद्धि बा समता केवल आरंभ हो गले से आरंभर मध्य विनाश हुए नहीं। मनरे समता प्राप्ति करिवार लालसा बा उत्कंठा हेबा ही एही समतार आरंभ। एही आरंभर केबे अभाव हुए नहीं, कारण सत्य वस्तुर लालसा मध्य सत्य ही होइथाए। एही मनुष्य लोकरे केवल मनुष्य ही समबुद्धि लाभ करिवार अधिकारी। मनुष्य छड़ा अन्य समस्ते भोगजोनि होइथिबारु सेही जोनि मानकर विषमता बा रागदोष नाश करिवार अवसर नहीं, कारण भोग केवल रागदोष पूर्वक हुए। जदि रागदोष नहीं तेबे ताहा भोग होई परिबो नहीं, बरं साधना ही हेबो। सकाम भाव करा जाउथिबा कर्मरे जदि मंत्र उच्चारण और यज्ञ बुद्धि प्रभृति कौनसी न्यूनता रही जाए तेबे ताहार विपरीत फल मिले। किंतु जो मनुष्य यही समबुद्धि अनुष्ठान करने को प्रयत्न करे तार प्रयत्न और अनुष्ठानर फल केबे विपरीत हुए नहीं, कारण सही अनुष्ठान फल इच्छा न थाए। फल इच्छा थिबा पर्यंत समता आसे नहीं एवं समता आसिले फल इच्छा रहे नहीं। सुतरां तांको अनुष्ठानर फल आदौ विपरीत हुए नहीं कि हेबा मध्य संभव नुहे। विपरीत फल कौन? संसार रे विषमता हेबा ही विपरीत फल। कौनसी सांसारिक कार्य राग हेबा और कौनसी कार्य दोष हेबा हेउछि विषमता। एही विषमता सकाशे जन्म मरण रूपक बंधन हुए, परंतु मनुष्य ठारे समता आसीगले राग दोष रहे नहीं एवं राग दोष न रहिले विषमता रहे नहीं। एणु ताहार विपरीत फल हेबार कौनसी कारण भी नहीं। जदि यही समबुद्धि रूपक धर्म स्वल्प अनुष्ठित हो जाए एवं जीवन में और आचरण में किंचित मात्र समता आसी जाए ताहा जन्म मरण रूपक महाभय रक्षा करे। सकाम कर्म फल दे नष्ट हो जावा परी यही समता धन संपत्ति इत्यादि कौनसी फल दे नष्ट हुए नहीं, अर्थात नाशवान धन संपत्ति इत्यादि प्राप्ति यार फल नुहे। साधकर अंतकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि प्रति जेतिकी समता आसे सेतिकी समता अटल हो जाए। यही समता केबे हेले नष्ट हुए नहीं। यही समता और साधना सामग्री केबे हेले किंचित मात्र खर्च भी हुए नहीं, बरं यथावत सुरक्षित रही थाए, कारण यह स और चिरस्थायी। धर्म दुई प्रकार। प्रथमतः दान करिबा, जलछत्र और अन्नछत्र खोलिबा भली परोपकार कार्य करिबा, एवं द्वितीय वर्ण आश्रम अनुसार निजर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म तत्परतापूर्वक पालन करिबा। यही धर्म को निष्काम भाव में पालन कले समता रूपक धर्म स्वतः प्राप्त हुए। कहीं यही समतापूर्वक धर्म हेउछि स्वयंर धर्म अर्थात स्वरूप। एइथिपाई एठारे समबुद्धि को धर्म कहुଯାଇଛି। लोकमानकर दृढ़ धारणा जे मन लागिले जाई भजन स्मरण हुए, मन न लागिले खाली राम राम करी लाभ कौन। किंतु गीता दृष्टि मन लागिबाटा किछि बड़ कथा नुहे। गीता अनुसार बड़ कथा हेउछि समता। अन्य लक्षण आसु वा न आसु, जହାର समता आसीगला ताहाको गीता सिद्ध बोली कहीदिए। जहाँठारे सबु लक्षण आसीथिले सुद्धा समता आसी नहीं, गीता ताको सिद्ध कहे नहीं। समता हेउछि दुई प्रकारर, अंतःकरणर समता और स्वरूपर समता। समरूप परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण। सही समरूप परमात्मा ठारे जी स्थित होईगला से समग्र संसार को जानीगला और जीवन मुक्त होईगला। अंतःकरणर समता द्वारा ही यार परिचय मिले। सिद्धि असिद्धि सम रहिबा अंतःकरणर समता। प्रशंसा हेउ बा निंदा हेउ, कार्य सफल हेउ बा असफल हेउ, लक्ष टंका मिली जाऊ बा चली जाऊ, किंतु तद्वारा अंतःकरण में कौनसी अस्थिरता न आसु। सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि न हेउ। यही समता केबे नष्ट हुए नहीं।
କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତପ, ଦାନ, ତୀର୍ଥ, ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରୁ ପଛେ ତାହା ଫଳ ଦେଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରି କରି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସାମାନ୍ୟ ସମତା ବା ନିର୍ବିକାରତା ଆସିଗଲେ ତାହା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ କଲ୍ୟାଣ କରିଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସମତା ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନର ଏକାଗ୍ରତା ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ମନ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମତା ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ସୁଖପୂର୍ବକ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 40ର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।